बहुत सारी चीज़ें बड़ी अजीबो-गरीब चल रही हैं। पाकिस्तान टीम में तो सबसे पहले जो सिलेक्शन एक इतना बड़ा मसला होता है ना, जो टीम में आता है वो क्यों आता है और जो टीम से जाता है और वो क्यों जाता है और जाने वाला वापस कैसे आता है, ये सब पे एक सवालिया निशान होता है। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कह रही हैं और मेरा ख्याल है कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही रिस्पॉन्सिबल है हुँ। क्योंकि जब आपकी वहाँ पे एक कंसिस्टेंसी नहीं है, जब आपका वो चेयरमैन बार-बार चेंज हो रहे हैं, फिर आपकी सिलेक्शन कमेटी चेंज हो रही है, फिर आपकी जो कोचेज़ हैं वो बार-बार चेंज हो रहे हैं, फिर आपका जो टीम मैनेजमेंट है वो चेंज हो रही है। तो इसी तरह फिर प्लेयर्स की भी शफलिंग चल रही है, तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या करना चाह रहे हैं। क्योंकि एक कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है, कोई इसमें विजन है नहीं जिस पे चल के ये टीम को आगे बना सकें। ये कुछ प्लेयर्स को, सीनियर प्लेयर्स को जो परफॉर्म नहीं कर रहे होते उनको निकालते हैं। एक कोच निकालता है, दूसरी सिलेक्शन कमेटी आती है, फिर वो एक पहले वाला यंगस्टर्स को लाता है, दूसरी सिलेक्शन कमेटी आती है, जिनको निकाला होता है उनको वापस ले आते हैं और जो यंगस्टर्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है। तो ये अजीबोगरीब किस्म की एक खिचड़ी है जिसका ना कोई सर है ना पाँव है, और जब तक इसको मेरा ख्याल है कि कंसिस्टेंसी बोर्ड में नहीं आएगी उस वक्त तक बड़ा मुश्किल होएगा इसको आगे चलाना। ठीक है, कुछ प्लेयर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज के मैच के ऊपर पूरा आपका एनालिसिस लेंगे। पहले मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे हमने कमबैक की बात की तो नसीम शाह और बाबर आजम का कमबैक हो रहा है। मेरा वही सवाल है कि इस बीच में इन्होंने खेला क्या ऐसा जिसके बाद इनको अब वापस लाया जा रहा है? एक्चुअली तो अगर बाबर आजम की ज़रूरत पड़ती तो वो एशिया कप में पड़ सकती थी। यहाँ तो सामने एक वीक ऑपोजिशन है, यहाँ तो वो अपनी आगे की तैयारी कर रहे हैं, हम वापस पीछे की तरफ जा रहे हैं। देखिए, इसीलिए जो फॉरेनर टीमें ज़्यादातर अपनी बी या सी टीम को पाकिस्तान के टूर पे भेजती हैं, और प्रिपरेशन का इनका सही टाइम भी था। जब आइडियल आप जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे थे, आप उसके खिलाफ यूएई के खिलाफ खेल रहे थे, आप अफगानिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे या श्रीलंका के खिलाफ, तो वो प्रिपरेशन का टाइम था, उसमें यंगस्टर्स को चांस देते। आपने देखिए एशिया कप से पहले भी जो आपके 5 यंगस्टर्स थे उनको आपने बेंच पे ही बिठा के रखा, उसमें वसीम को नहीं खिलाया आपने, सैन तलत को नहीं खिलाया, खुशदिल को नहीं खिलाया, उसके बाद हसन अली भी बाहर बैठा रहा। तो फिर फ्रॉम नो वे जब एशिया का मेगा इवेंट आया आपका, तो आपने उन पांचों को मैचेस खिलाने शुरू कर दिए। तो अब बाबर आजम को दोबारा वापस लेकर आ गए हैं, जबकि आपको यंगस्टर्स को यहाँ पे कैरी ऑन करना चाहिए था। आपके इरफात मनास है, मेहरान मुमताज़ है आपका, उसके बाद आपका जोसीबुल्ला खान है, और कई यंगस्टर्स हैं जो अपना वेट कर रहे हैं, जिन्होंने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में। तो आप फिर सबको निगलेक्ट करके आप फिर उन्हीं को वापस ला रहे हैं, जो सीनियर प्लेयर्स हैं आप उनको बार बार। तो इसमें फिर फॉल्ट मेरा ख्याल है कि जो आपकी मैनेजमेंट है उसका आ जाता है कि उनको पता नहीं है कि प्रोग्रेस करनी किस तरीके से है, यंगस्टर्स को कहाँ पे इंडल्ज करना है, जो आपके सीनियर प्लेयर्स हैं उनको किस टाइम पे रिक्रूट करके उनको खिलाना है। बिल्कुल ठीक है।